Good morning, students. Today we will discuss our chapter number 4 of grammar, that is pronoun. Okay. So first of all, we discuss what is pronoun. Pronoun क्या होता है? ठीक है. Pronoun is a word which is used in place of a noun. Pronoun क्या होता है? वो word जो हम किसी भी noun की जगह use करते हैं. ठीक है. Pronoun is a word which is used in place of a noun. This is the definition of pronoun. Means आप किसी के बारे में कोई बात बोलते हैं, किसी का नाम लेके बोलेंगे एक बार, तो नेक्स्ट टाइम आप बात करेंगे तो हर बार उसका नाम तो नहीं लेंगे ना. लाइक फॉर एग्जाम्पल राहुल 7th क्लास में पढ़ता है, राहुल एक इंटेलिजेंट लड़का है, लाइक दिस. तो बार बार हम राहुल ना बोल के हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे? फिर राहुल बॉय है तो हम उसकी जगह यूज करेंगे ही. ठीक है. तो राहुल की जगह जो हमने वर्ड यूज किया दैट इज प्रोनाउन, राइट. और वो वर्ड क्या होगा? ही. ठीक है. नेक्स्ट लाइन है एंटीसीडेंट. ठीक है. ये आपके लिए शायद नया वर्ड होगा. व्हाट इज एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट इज द नाउन फॉर विच द प्रोनाउन स्टैंड्स. एंटीसीडेंट क्या होता है? वो नाउन जिसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं सेंटेंस में. लाइक मैंने एग्जांपल दिया, राहुल रीड्स इन 7th क्लास. ठीक है. ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. ठीक है. तो ही जो वर्ड है वो प्रोनाउन है, और वो प्रोनाउन हमने किसके लिए यूज किया? राहुल के लिए, राइट. तो जो राहुल जो हमारा नाउन है वो क्या है? ही का एंटीसीडेंट. ठीक है. एंटीसीडेंट क्या हुआ? वो नाउन जिसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं दैट इज नोन एज एंटीसीडेंट, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. ठीक है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. ठीक है. Types of pronoun, here is given 9 types of pronoun. ठीक है. Personal pronoun, possessive, reflexive, emphatic, interrogative, demonstrative, indefinite, distributive and relative pronoun. ठीक है. So we will discuss one by one. First one is personal pronoun. Personal pronoun is a pronoun that stands for a person. Personal pronoun में 3 person होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन यू नो जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है दैट इज फर्स्ट पर्सन. जैसे उसके लिए हम यूज करते हैं आई और वी. ठीक है. आई और वी. सिंगुलर हो तो आई और प्लूरल हो तो वी. और इसके 3 केस होंगे. फिर जो हमारे पर्सन्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो 3 केसेस में यूज होते हैं. नॉमिनेटिव, जैसे फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर, प्लूरल के लिए हम सिंगुलर के लिए आई, प्लूरल के लिए वी. और इनके 3 केसेस होते हैं. नॉमिनेटिव जब ये मतलब एज ए सब्जेक्ट काम करेगा तो आई, और पोजेसिव केस में माई और माइन, और ऑब्जेक्टिव केस में मी. मतलब आई सब्जेक्ट और उसका हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम लगाएंगे मी. ऐसे वी, आर और आर्स पोजेसिव केस, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया अस, राइट. सेकंड पर्सन है सिंगुलर यू, दोनों में ही यू यूज होता है. सिंगुलर और प्लूरल दोनों का ही यू होता है. सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों भी सेम होते हैं, और सिंगुलर प्लूरल दोनों ही सेम ही होते हैं यू. और इसका पोजेसिव केस होता है योर, योर्स, और प्लूरल में भी योर, योर्स, राइट. थर्ड पर्सन हो गया. थर्ड पर्सन में हम यूज करते हैं ही, शी और इट, राइट, फॉर सिंगुलर. और प्लूरल में हम यूज करते हैं दे. और इसका पोजेसिव केस हो गया ही, सॉरी हिज, हर, इट्स, देयर, देयर्स, चिल्ड्रंस. पोजेसिव में हम जब हमें पोजेसिव केस दिखाना था हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं. और इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम, हर, इट, देम, राइट.
तो दीज आर पर्सनल प्रोनाउन जिसमें हम 3 पर्सन्स को यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, राइट। सो हियर इज वो एक्सरसाइज फॉर आवर फर्स्ट टाइप जो हमने अभी देखा, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पिक आउट द प्रोनाउन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट सब्जेक्ट, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव आफ्टर ईच। मतलब हमें इसमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट बताना है और उसका पोजेसिव केस ऑब्जेक्ट बताना है, राइट। दिस शर्ट इज योर्स, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, दिस शर्ट, शर्ट भी पूरा इसका सब्जेक्ट के साथ जाएगा। और इसमें पोजेसिव क्या हो गया, योर्स, किसकी है शर्ट, तुम्हारी, योर्स। दैट ड्रेस, ठीक है। ये एक्सरसाइज यू कैन रीड योरसेल्फ एंड देन फिल इन योर बुक। नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट द करेक्ट प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट दिया होगा तो आपको ऑब्जेक्ट फिल करना है और ऑब्जेक्ट दिया होगा तो आपको सब्जेक्ट फिल करना है, राइट। जैसे फर्स्ट डैश डू नॉट लाइक देयर डिशेज, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, देयर, ठीक है, देयर डिशेज, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट क्या बनना चाहिए, दे किससे बनता है, दे हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस, तो उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, दे, राइट। शी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन टू डैश टीचर, अब शी हमारा सब्जेक्ट हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हर। ऑब्जेक्टिव केस जो भी हमने पीछे भी देखा था, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। आई एम नॉट परफेक्ट इन डैश प्रोनाउंसिएशन, आई का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, माई, ठीक है। वी का हो गया और लास्ट है डैश वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, माई वर्क, ठीक है, तो मैंने लगा दिया माई वर्क, आपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रोनाउन इसमें फिल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टाइप है हमारा हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव का मतलब होता है पोजेशन, किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाना कि ये मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, ठीक है, उनकी है, हमारी है, लाइक दिस। तो फॉर एग्जाम्पल पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो पोजेशन, मतलब अधिकार दिखाने के लिए किसकी है। फॉर एग्जाम्पल द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, तो यहाँ पर जो माइन वर्ड है ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा उसके बाद हम कोई भी नाउन यूज नहीं करते, ठीक है। द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, माइन के अंदर ही बुक्स भी आ गया और मेरा भी आ गया, हम इसकी जगह ऐसे भी ले सकते हैं, दिस बुक इज, द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, ठीक है। अगर हम इसमें माई लगाते हैं तो हम माई के साथ क्या यूज करेंगे, माई बुक, ठीक है, तो वो हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है, पोजेसिव प्रोनाउन, तो हम क्या लगाएंगे, माइन। द पेन ऑन द टेबल इज योर्स, ठीक है। जब हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो योर, हिज, योर के साथ एस लगेगा, हर के साथ एस लगेगा, हर्स, देयर्स, आर्स, ठीक है। In the above sentences, mine and yours are possessive pronoun for two reasons. They refer to the person or persons a noun. They show possession. Possession दिखा रहे हैं. Possessive pronoun must not be confused with possessive adjective. ठीक है, जो possessive adjective होते हैं जैसे my है, are है, his है, her है, their है, ये सभी क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। क्योंकि जब भी आप कहीं सेंटेंस में इनको पढ़ेंगे तो इनके बाद आपको एक नाउन जरूर मिलेगा, जैसे दिस इज हिज बुक, ठीक है, तो यहाँ पर हिज जो है एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव है, वो बुक किसकी है, तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन में, राइट। पोजेसिव एडजेक्टिव यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन, वो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगी, एक मिलेगा, नाउन जरूर मिलेगा, तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, क्लियर। नेक्स्ट हियर इज गिवन पोजेसिव और पोजेसिव, ये तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, कम टू द एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट पोजेशन प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन को आपको टिक करना, आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे माई और मी। सॉक्स आर ब्राउन, अब माई सॉक्स होगा या मी सॉक्स होगा, तो ऑब्वियस सी बात है माई सॉक्स होगा, मी तो हमारा आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, मी को हम कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते। एंड ब्राउन एंड हर्स और हिम आर ब्लैक, ठीक है। अब जो यहाँ पर हिम और हर्स है तो उसकी अगर हम लगाते हैं, हिम लगाते हैं, तो हमें हिम के बाद क्या होना चाहिए, हमारे पास एक
नाउन जरूर होना चाहिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है उसका। तो हमें यहाँ पर पोजेशन दिखाना है और उसकी सॉक्स के लिए ही आया है, यहाँ पर हमें प्रोनाउन लगाना है, तो उसकी होगा ना, हर्स, पोजेसिव केस हो गया। ठीक है, दिस इज माई और माइन अम्ब्रेला। अब इसमें माइन क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि माइन के बाद तो नाउन नहीं आएगा। अभी लास्ट पेज पे मैंने बताया था, माइन के साथ, माइन में तो पोजेशन भी होता है और उसमें नाउन भी प्लस नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पर नाउन पीछे दिया हुआ अम्ब्रेला, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, माई अम्ब्रेला, राइट। वी गेव देम एड्रेसेस, वी गेव, अब वी का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी का और होगा ना, और एड्रेसेस, देम एड्रेस थोड़ी होगा। ठीक है, तो एंड नेक्स्ट वाइल दे गेव अस देयर्स, यहाँ पे टिक करना होगा इसको, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है देयर्स। देयर्स पे आपको टिक करना है, यहाँ पर ये आई थिंक रह गया। योर कोट इज नॉट एज कॉस्टली एज हर्स, अब यहाँ पर हमारा लास्ट में आ रहा है प्रोनाउन, तो हर्स आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यू कैन रीड। नेक्स्ट हमारा टाइप है रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक बोथ सेम वर्ड एज ए प्रोनाउन, दोनों में ही हमें सेल्फ हम इसमें ऐड करते हैं, रिफ्लेक्सिव हो या फिर इम्फेटिक, दोनों में हम सेल्फ और प्लूरल के लिए हम सेल्फ यूज करते हैं, राइट। बट इसमें डिफरेंस क्या होगा, रिफ्लेक्सिव किसको कहेंगे और इम्फेटिक किसको कहेंगे। इन सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर ऑफ द सेम पर्सन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो ही ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बन रहा होगा सेंटेंस में। ठीक है, तो उसमें हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन द वर्क माई सेल्फ। ठीक है, आई हैव डन द वर्क माई सेल्फ। अब सब्जेक्ट इसमें आई है और उसका ऑब्जेक्ट भी आई ही है, तो उसके लिए हम जो प्रोनाउन लगाएंगे वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, और उसमें हम क्या लगाएंगे, सेल्फ। तो आई हैव डन द वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना काम खुद किया। ठीक है, तो जब हम इस तरह बताते हैं, जब सब्जेक्ट ही हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, दोनों में सेम वर्ड होते हैं, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में वही सेल्फ वाले ही यूज करते हैं, हम पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगाते हैं। लेकिन डिफरेंस देखो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डज नॉट कम जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डज नॉट कम जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, while emphatic pronoun comes just after the subject। emphatic का मतलब ये होता है किसी चीज को प्रेशराइज करके दिखाना, उसको उस पर जोर डालना। ठीक है, उसका मतलब emphatic होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो आता है एंड में मोस्टली सेंटेंस के, और जो हमारा emphatic होता है वो जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में आता है, जहां पर हम जोर देके बोलते हैं ना किसी चीज को, उसने खुद ही, मैंने खुद अपना काम किया। तो फॉर एग्जाम्पल, रवि हिमसेल्फ हैज अनलोडेड द ट्रक। देखो, रवि हमारा सब्जेक्ट और रवि के जस्ट बाद हमने यूज किया हमारा प्रोनाउन हिमसेल्फ। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे बोलते, रवि हैज अनलोडेड द ट्रक हिमसेल्फ, अगर हम इसको ऐसे बोलते तो ये बन जाता रिफ्लेक्सिव, और हमने लगाया रवि हिमसेल्फ, रवि ने खुद ही अपना वो ट्रक अनलोड किया। ठीक है, तो जब हमारा सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इम्फेटिक। करेक्ट। नेक्स्ट, नाउ लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हमको इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है। ठीक है, वी कंप्लीटेड और प्रोजेक्ट, वी कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट, हम इसको रिफ्लेक्सिव कैसे बनाएंगे, हमने हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, हमने हमारा प्रोजेक्ट खुद ही कंप्लीट किया। वी कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट आवर सेल्फ। ठीक है, आई मेड अ ग्रीटिंग कार्ड, मैंने ग्रीटिंग कार्ड बनाया। अब इसको मैं
रिफ्लेक्सिव बनाना है कि मैंने अपना ग्रीटिंग कार्ड खुद बनाया, तो मैं कैसे लिखूंगी, आई मेड अ ग्रीटिंग कार्ड माई सेल्फ, ठीक है, राइट। तो यू कैन डू योर सेल्फ रीड ऑल दीज एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन है पॉइंट आउट वेदर द प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव। आपको ये बताना इसमें रिफ्लेक्सिव है या फिर इम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। तो अगर हमारा सेल्फ वाला जो प्रोनाउन है अगर लास्ट में आता है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, और वो जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट आता है तो वो हमारा इम्फेटिक होगा, राइट। यू कैन डू योर सेल्फ। नेक्स्ट हमारा टाइप हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चनिंग वर्ड्स, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं WH फैमिली के वर्ड्स एज ए प्रोनाउन जब हम यूज करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। वर्ड व्हेन क्वेश्चंस वर्ड्स हु, विच, व्हाट और होम, यही हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। बाकी जैसे वेयर हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, वो हमारे प्रोनाउन नहीं होते। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। हमारा हु, विच और व्हाट, होम एटसेट्रा आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल हु एट केक, ठीक है। हु एट, किसने खाया। अब यहाँ पर जो हु है उसका हमें आंसर क्या मिलेगा, केक किसने खाया। मान लो किसी ने भी खाया, आप आंसर लिखा है कि रीना एट द केक, रीना ने खाया, तो रीना कौन है, नाउन है ना, तो नाउन की जगह हमने हु यूज किया, ठीक है। तो जो वर्ड नाउन की जगह आता है दैट इज प्रोनाउन, ठीक है। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ ऐसे राइटिंग। अब ऐसे राइटिंग का टॉपिक क्या है, वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक जो हम बताएंगे वो कोई ना कोई नाउन होगा। तो जो व्हाट हमारा वर्ड यूज हुआ वो क्या हुआ, किसी नाउन की जगह यूज हुआ ना, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो ये दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट विल डिस्कस एक्सरसाइज, राइट द सुटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वही होता है कि इसमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वन दिस, व्हाट डू यू विश टू बिकम इन द फ्यूचर। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, व्हाट डू यू विश टू बिकम। तो यहाँ पर व्हाट होगा तो मतलब कोई भी जो आप आंसर दोगे तो वो कोई ना कोई प्रोनाउन होगा, और वो उसकी जगह हमने यूज किया व्हाट, राइट। विच इज द टॉलेस्ट minaret, विच सिटी। देखो यहाँ पर हम अभी जो थर्ड सेंटेंस है हमारा, विच सिटी इज नोन एज अ पिंक सिटी। कौन सा सिटी एज अ पिंक सिटी हम जानते हैं। तो जो विच यहाँ पर वर्ड है, यहाँ पर इसके बाद हमारा क्या आया, सिटी। सिटी हमारा नाउन है, ठीक है। नाउन से पहले जस्ट क्या आता है, नाउन से पहले अगर हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड है तो वो एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज योर फ्रेंड इन दिस सेक्शन। तो हु मतलब कौन है, कौन आपका फ्रेंड होगा कोई ना कोई, उसके लिए हमने हु इज किया, दैट इज इंटरोगेटिव, ठीक है। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, ठीक है, ये हमारा एज एन एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं है, राइट। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल प्रोनाउन, यहाँ पर आपको प्रोनाउन लगाना है। विच हाउस इज योर्स, यहाँ पर ये विच जो है ये एज ए प्रोनाउन नहीं है, एज एन एडजेक्टिव है, क्योंकि विच के बाद तो क्या आ रहा है, नाउन, और नाउन सॉरी विच के बाद हाँ नाउन आ रहा है। हाउस जो है नाउन है, तो हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है ना ये विच, हम पूछ रहे हैं कि कौन सा, तो यहाँ पर ये एज ए प्रोनाउन नहीं है, एज एन एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसमें हमारा प्रोनाउन क्या होगा, योर्स, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था हमारा पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। आई नो लोकेश हुज ब्रदर इज माई फ्रेंड, जिसका भाई, यहाँ पर ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। आई नो लोकेश, जो जिसको आगे डिफाइन किया कि लोकेश कौन, जिसका भाई, ठीक है। तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो नेक्स्ट हमारी क्लोज को डिफाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट मीना एंड नीलम हैव लॉस्ट डैश बुक्स। अब यहाँ पर मीना और नीलम दो हो गए, हमारा प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो हमने क्या लगाया उसकी जगह देयर, देयर बुक्स। यहाँ पर देयर्स नहीं लगाएंगे, अब हम क्या लगाएंगे, देयर बुक, क्योंकि देयर के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो यहाँ पर हम देयर्स यूज नहीं करेंगे, देयर यूज करेंगे, राइट। द चाइल्ड फेल एंड हर्ट हिमसेल्फ, चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट है, तो उसने वो गिरा और उसने खुद को हर्ट कर लिया, तो हमारा सब्जेक्ट चाइल्ड है और हमारा ऑब्जेक्ट भी चाइल्ड ही रहने वाला है, तो हमने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
हिमसेल्फ यूज किया, ठीक है। सो रीड दिस ऑल एक्सरसाइज। नेक्स्ट टाइप है हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है डेमोस्ट्रेट करना, किसी चीज को पॉइंट आउट करके दिखाना, इंडिकेट करना कि ये। तो इसके लिए हमें हमारे चार प्रोनाउन होते हैं वर्ड, दिस, दैट, दिस, दोस। दिस सिंगुलर के लिए जो चीज हमारे पास नजदीक होती है उसके लिए दिस यूज करते हैं, और दो होगी तो दैट यूज करते हैं। और सेम है प्लूरल के लिए, प्लूरल होगा मतलब एक से ज्यादा होगी तो हम दीज बोलेंगे, और हमारे पास में होगी, और जो फार अगर कोई चीज होगी तो हम उसको बोलेंगे दोज, अगर वो प्लूरल है तो, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, दिस, दैट, दिस, दोज, दीज आर 4 मेन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट हियर इज गिवन, यहाँ पर भी आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा। दिस इज पिंक कलर, राइट, दिस इज पिंक कलर, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। दिस जो हमारा वर्ड है ये कलर के लिए, पिंक कलर के लिए हमने लगाया दिस, तो ये हमारा कलर जो हमारा नाउन है, और नाउन की जगह हमने वर्ड यूज किया दिस, तो ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन कौन सा हो गया, डेमोस्ट्रेटिव, क्योंकि हम इंडिकेट करें कि ये, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस है देखो, टू दिस कलर, पहले तो था दिस इज अ पिंक कलर, ठीक है, तो वो तो प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट में दिस कलर इज पिंक, अब यहाँ पर दिस जो है ये क्या है, प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इसके बाद क्या आ रहा है, जस्ट बाद में इसके नाउन आ रहा है। नाउन से जस्ट पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, कोई भी प्रोनाउन नाउन को फॉलो नहीं करता, मतलब प्रोनाउन जब आएगा उसके बाद नाउन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर दिस के बाद कलर जो है नाउन वर्ड है, तो ये कलर को डिफाइन कर रहा है कि ये वाला कलर, ठीक है, तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ये प्रोनाउन नहीं होगा। सेम नेक्स्ट भी है दिस दैट इज अ होली बुक, ठीक है, यहाँ पर दैट हमने किसके लिए यूज किया, होली बुक के लिए। होली बुक हमारा नाउन है, और उसको हम उसको इंडिकेट करने के लिए हमने दैट वर्ड यूज किया, राइट। तो यहाँ पर दैट एज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे बोलते हैं दैट बुक इज होली, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, दैट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा प्रोनाउन नहीं रहेगा। क्लियर, मतलब दिस के बाद अगर दिस, दैट, दिस, दोस के बाद अगर हमारा नाउन वर्ड आता है तो वो एज एन एडजेक्टिव काम करता है, और नाउन वर्ड नहीं आता है दिस, दैट, दिस, दोस के बाद, तो हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, राइट। लेट्स सी एक्सरसाइज। दिस गर्ल्स, ये तो वेरी सिंपल, दोज है तो आपको प्लूरल लगाना है, और दिस है तो, और दैट है तो सिंगुलर पे टिक करना है, राइट। तो ये आप कर लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव लगाना है, ये भी सिंपल है, अगर दिस, दैट, दिस, दोज ही है, अगर आपको नियर बाय लगती है चीज तो आप दिस लगाएंगे सिंगुलर है तो, और आपको लगता है कि फॉर हमसे दूर है तो दैट लगाएंगे, प्लूरल है तो दोज लगाएंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, जो आप हिंदी में जैसे पढ़ते हैं अनिश्चित सर्वनाम, मतलब जिसकी क्वांटिटी फिक्स ना हो। indefinite pronoun are those which refer to the pronoun or thing in a general way. They do not refer to any particular person or thing. किसी पर्टिकुलर पर्सन और चीज को वो डिस्क्राइब नहीं, को इंडिकेट नहीं करते, ठीक है। जैसे मैनी है, मैनी मतलब कई, अब कई में एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, 4, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। एवरीबडी मतलब हर एक, अब एवरीबडी कौन पर्टिकुलर तो नहीं पता। वन मस्ट पर्सन, वन मस्ट ड्यूटी, ये मतलब किसी भी पर्सन के लिए हम यूज करते हैं। नन मतलब कोई भी नहीं। एनीथिंग, समबडी, मतलब ये सभी जो हमारे अनिश्चित वर्ड है, इनडेफिनेट है, इनको हमें मतलब क्वांटिटी का नहीं पता कितने। ऑल, सम, दीज, ऑल दीज आर indefinite pronoun, right. Here is given exercise, you can read, it's very easy. And B part में है टिक द करेक्ट indefinite pronoun. indefinite को आपको करेक्ट वो टिक करना है, जैसे मैनी और एवरी, तो मैनी, एवरी स्टूडेंट, एवरी का मतलब तो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है, तो हम प्लूरल है तो हम मैनी स्टूडेंट ही लगाएंगे ना। नेक्स्ट है एवरीबडी, ईच ऑफ देम वाज, तो जहां पर ऑफ आ जाए, ऑफ के बाद हमें, ऑफ के लिए हमेशा ईच यूज करते हैं, उसमें एवरी यूज नहीं होता, राइट। देयर इज नो वन रॉन्ग इन ईटिंग फ्रूट, देयर इज नो वन नहीं, नथिंग रॉन्ग इन ईटिंग फ्रूट, ठीक है। एनीवेयर और एनीवन, यू मे गो, आप जा सकते हैं तो एनीवेयर ही होगा, एनीवन तो होगा नहीं, राइट। नेक्स्ट वन है नंबर 7 हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज को बांट कर दिखाना में, जैसे ग्रुप में से एक एक चीज,
जैसे क्लास में स्टूडेंट है तो हर एक स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ईच, आइदर, नाइदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ दीज गर्ल्स वांट्स टू विजिट द बिरला टेम्पल। नाइदर मतलब दोनों, नाइदर मतलब कोई भी नहीं, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, आइदर से आइदर ऑफ टू रोड्स लीड्स टू सदर मार्केट, राइट। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। ईच ऑफ अस गोट अ डिफरेंट प्रेजेंट, बोथ आर गुड, यू कैन टेक आइदर ऑफ टू, मतलब दोनों ठीक है, दोनों में से कोई एक के लिए हम आइदर यूज करते हैं, किसी में से कोई भी नहीं तो हम नाइदर यूज करते हैं। लास्ट जैसे सेंटेंस है ही बॉट टेस्ट ऑफ द टॉयज, वो उसने कोई भी खिलौना नहीं खरीदा। हम अपने हिसाब से सेंटेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, ही बॉट नाइदर ऑफ द टॉयज, कोई भी उसने खिलौना नहीं खरीदा, राइट। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट करना, जैसे हम नाउन को रिलेट कर, उसी नाउन को हम आगे रिलेट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ और बता रहे हैं, तो हम उसको उस सेंटेंस को जोड़ेंगे आगे की क्लोज के साथ, तो हम उसमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, राइट। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज रिलेटेड टू अ नाउन और अ प्रोनाउन गोइंग बिफोर इट, मतलब उससे पहले जो नाउन हमारा आया उसी को आगे हमें रेफर करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, दैट इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे आई नो जगत, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, जगत इज अ फेमस इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, ये एक सेंटेंस दो है और जगत को हम यहाँ पर रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ेंगे कैसे इस सेंटेंस को, दो सेंटेंस है यहाँ पर, तो हम कैसे लिखेंगे, आई नो जगत हु इज अ फेमस इलेक्ट्रिशियन। आई नो जगत, अब जगत के बारे में ही आगे कुछ हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हमने उस आगे की क्लोज को किससे जोड़ा, हु से, तो हु यहाँ पर क्या हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड हु इज रिलेटिव प्रोनाउन एंड जगत इज द एंटीसीडेंट, ठीक, जो सब स्टार्टिंग में मैंने बताया था, यहाँ पर जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है यहाँ पर हमें एंटीसीडेंट की जरूरत होती है, तो हु जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और उसका एंटीसीडेंट कौन हुआ, हम हु किसको रेफर कर रहे हैं, जगत के लिए आया ना हु, तो जगत क्या हो गया हमारा एंटीसीडेंट, राइट। द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस आर who, which, whose, whom, that, when, where, ये सभी क्या है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। गलती है, where होता नहीं है वैसे। when और where एक्चुअल में तो प्रोनाउन नहीं होते हैं, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। The relative pronoun who and whom are used for nouns, pronouns that are living, who और whom हम living person के लिए यूज करते हैं, और such as people, animal, birds, ठीक है, और जो विच और दैट होता है वो हम सभी के लिए यूज कर सकते हैं। मेनली जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है हु हम पर्सन के लिए यूज करते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, ठीक है। नेक्स्ट अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। जॉइन दिस लाइंस ऑफ सेंटेंसेस विद रिलेटिव प्रोनाउन। आपके सामने दो सेंटेंस है, आप उसको रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है आई मेट अ टीचर, द टीचर हैड कम फ्रॉम कानपुर, आई मेट अ टीचर, तो इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन से कैसे कनेक्ट करेंगे, आई मेट द टीचर हु हैड कम फ्रॉम कानपुर। टीचर को हमने आगे डिफाइन करना है, तो हमने उसको हु लगाकर बता दिया कि वो टीचर, ठीक है, जो कानपुर से आए थे, मैं उनसे मिला, तो टीचर हमारा हो गया यहाँ पर नाउन और उसको रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हमने यूज किया हु, ठीक है। मिस्टर सिंह इज एन इंजीनियर, ही इज माई अंकल, ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, मिस्टर सिंह हु इज एन इंजीनियर इज माई अंकल, ठीक है। हम यहाँ पर ही को डिलीट कर देंगे और हमारा सेंटेंस कैसे बन जाएगा, मिस्टर सिंह हु इज एन इंजीनियर। मिस्टर सिंह को हमने डिफाइन कर दिया कि वो जो इंजीनियर है वो मेरे अंकल है, ठीक है। तो यू रीड ऑल दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स विद रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन आपको लगाना है। अब आपको सिर्फ क्या देखना है, जैसे लिसन टू द टीचर, अब तो किसको सुनना है, हमें टीचर को सुनना है, तो टीचर क्या है हमारा पर्सन होगा ना, टीचर ऑब्वियस सी बात है, तो हम पर्सन के लिए क्या यूज करेंगे, हु इज टीचिंग, जो पढ़ा रहे हैं। दिस इज द शॉप, अब यहाँ पर शॉप है, शॉप क्या होती है, दुकान होती है, जगह होती है कोई, तो वो नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए हमने दैट लगा दिया, राइट। सो ये आप पढ़ लेना सभी एक्सरसाइजेस।
लास्ट सेंटेंस एक बार देखना, आई मेट द, यहाँ पर सेफ लिखा है जो कि गलत है, यहाँ पर सेफ नहीं आ सकता, सेंटेंस नहीं, उसकी सेंस नहीं बन रही, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आई मेट द सेज, सेज मीन्स साधु, हु इज इन द फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, rewrite the following sentences placing the relative pronoun in proper place। आपको इसको सही जगह पर लगाना रिलेटिव प्रोनाउन को, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है, द हिंदुस्तान टाइम्स डिड नॉट कैरी द न्यूज विच वी यूजुअली रीड। तो यहाँ पर हमें जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है वो किसके लिए लगाना है, द हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लगाना है ना। हिंदुस्तान टाइम्स हमारा नाउन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स विच डिड नॉट कैरी द न्यूज वी यूजुअली रीड। हम जो पढ़ते हैं आमतौर पे, तो हिंदुस्तान टाइम्स उसको रेफर कर रहे हैं ना, ये जो हमारा न्यूज़पेपर का नाम है, तो उसके लिए हम लगाएंगे, तो हम विच कहाँ लगाएंगे, विच डिड नॉट कैरी द न्यूज, राइट। नेक्स्ट वन, जैसे द पर्सन वाज कॉट बाय द पुलिसमैन हु वाज इन्वॉल्व्ड इन स्मगलिंग। तो द पर्सन जो है ये हमारा नाउन है, इसी को हमने आगे इसके बारे में हमने आगे की क्लोज लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे, द पर्सन हु वाज कॉट बाय द पुलिस, ठीक है, वाज इन्वॉल्व इन स्मगलिंग। तो हम यहाँ पर इसको हु को कहाँ लगाएंगे, अ पर्सन हु, ठीक है। सो दीज ऑल आर एक्सरसाइज। I hope you'll understand the chapter। आपको एक बार अच्छे से इसको रीड करना होगा, उसके बाद ही आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आफ्टर वॉचिंग वीडियो you will fill your exercise, okay। Okay, till then, goodbye and have a nice day।